हाय फ्रेंड्स, मैं हूं केशव कुमार साहू और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरी बजाज चेतक 99। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरा इंस्टा आईडी है बजाज चेतक 99। आप मेरे को मैसेज करिए फ्रेंड्स, मैं आपको उस टॉपिक में वीडियो बना के दूँगा। फ्रेंड्स, मेरे पास एक कॉमन मैसेज आया है या कमेंट भी बोल सकते हैं, मैसेज आया बहुत सारा बोल सकते हैं कि भैया हमारे पास जो स्कूटर है वो 5-6 साल से बंद पड़ा है या 2 साल से बंद पड़ा है, तो हम उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ, चाहे आपका स्कूटर 6 महीने से बंद हो या 6 साल से बंद हो, हम उसको कैसे चेक करें और कैसे चेक करके उसको दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। आप जो देख रहे हैं ये पहला पार्ट होगा और सेकेंड पार्ट में मैं फ्रेंड्स और भी कुछ बताने वाला हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स एक साथ बनाने में वीडियो लंबा हो जाता है, इस कारण मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है पहला पार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी स्कूटर ये 6 महीना हो या 6 साल से बंद हो, तो फ्रेंड्स आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके लिए वीडियो ले आया हूँ और आपको सिर्फ ये काम करना है। जो भी मैं आपको बताऊँगा उसको एकदम वीडियो को देख देख के आपको काम करना है। और अगर आप सेम करते हैं जैसे मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, सेम करते हैं, तो फ्रेंड्स आपकी भी स्कूटर स्टार्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उसके लिए सबसे पहले आपको करंट चेक करना होता है। और जैसे मैं अपना बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, और पहले आपको जो करंट चेक करना है वो इसकी धड़कन का, जो इसका जो मेन है ग्रीन कॉइल आर्मेचर, उसमें से करंट आ रहा है कि नहीं उसको चेक करना है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको ये साइड पैनल ओपन करना पड़ेगा। आप जो देख रहे हैं राइट साइड में जो पैनल है गाड़ी के राइट साइड में, तो उस पैनल को ओपन करना होगा। और चलिए उसको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं अपना जो स्कूटर का साइड पैनल ओपन कर चुका हूँ। और आपको सबसे पहला काम करना है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से आपको करंट चेक करना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका जो ग्रीन कॉइल आर्मेचर है। और मैं आपको बता दूं इसमें मेन रोल, ये देखिए जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन कॉइल और ये पिकअप कॉइल का, ये दोनों का मेन रोल है फ्रेंड्स। और ये जो आप ये देख रहे हैं और ये लाइटिंग कॉइल का है। तो ये दोनों में करंट आना चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखिए, तो फ्रेंड्स आपको पहला काम ये कर लेना है, आपको अपने स्कूटर का जो स्पार्क प्लग है उसको निकाल लेना है। वो मतलब इसलिए निकालना है फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी जो कीक है वो अभी देखिए हार्ड है। जैसे आप अपने स्पार्क प्लग को ओपन करते हैं तो इसकी जो कीक है वो लूज़ हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये जो कपलर दिख रहा है यहाँ पर को आपको खोल लेना है। ये देखिए, इसको आप हटा सकते हैं यहाँ से। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, तो आप अगर उसको नहीं देखे होंगे तो उसको आप देख सकते हैं, ग्रीन कॉइल आर्मेचर का जो वायरिंग है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको करंट चेक करना है, ठीक है। और करंट चेक करने के लिए आपके पास एक वायर होना चाहिए, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ऐसा आप एक कुछ भी तार ले सकते हैं। और आपको करना क्या है, ये देखिए एक साइड ऐसा रखना है और ये जो होल दिख रहा है इसमें आपको इसको लगा लेना है और करंट चेक करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं स्पार्क जो प्लग है उसको खोल चुका हूँ और आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं फ्रेंड्स। इसकी जो कंडीशन है वो ब्राउन है अभी। और मैं आपको बता दूं, अगर आपकी स्कूटर की जो है या बाइक है उसकी अगर प्लग की कंडीशन अगर ब्राउन है तो वो परफेक्ट माइलेज दे रही है। अगर उसमें ब्लैक है या ऑयल आ रहा है तो वो माइलेज नहीं दे रही है। और उसमें और भी बहुत कारण है, मैं आपको और वीडियो में बताऊँगा इसमें ऑयल क्यों आता है, क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप करंट चेक करते हैं तो आपको स्पार्क प्लग खोलना होता है। और ये देखिए अब ये पूरा लूज़ हो गया है। और अपना जो पेट्रोल है उसको आपको बंद रखना है, क्योंकि अगर आप किक मारेंगे तो ओवरफ्लो का प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो पेट्रोल को बंद करिएगा। और फिर इसमें करंट कैसे चेक करना है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको इसमें जो नीचे का जो मिडिल वाला है उसमें आपको ऐसे तार लगा लेना है। ये देखिए जैसे मैं लगाया हूँ, ठीक है। और इसको लगाने के बाद आपको किक मारते हुए कोई भी, जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ऐसे टच करना है, किक मार मार के टच करना है, तो इसमें करंट आना चाहिए फ्रेंड्स। सबसे मेन यही है ग्रीन कॉइल का, ठीक है। सबसे मेन यही पोर्शन है, इसमें करंट आना चाहिए। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, सेम यही है, ठीक है। और ये देखिए ये जैसे मैं उसको पकड़ा था, ये देखिए। और ये देखिए जो नीचे का मिडिल पोर्शन है, ये जो आप कलर देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का है। और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये ग्रीन कॉइल दिख रहा है
और ये जो कनेक्शन है देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें करंट आना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपके स्कूटर में यहाँ करंट आ रहा है, ठीक है, मैं एक बार आपको दिखाने का कोशिश करूँगा, ठीक है, देखिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको थोड़ा मोबाइल हिल रहा है, इस वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा करंट, लेकिन इसमें करंट आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ करंट आ रहा है, इसका मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आपको नहीं खोलना है। अगर यहाँ करंट नहीं आ रहा है तब आप इसको खोल सकते हैं, खोलेंगे, और इसका भी एक मैं वीडियो बना दूंगा इसको कैसे खोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ अगर करंट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ करंट आ रहा है मतलब आपका जो ग्रीन कॉइल आर्मेचर है ये सही है। और आप चाहे तो ये जो बगल वाला जो देख रहे हैं, मिडिल के जस्ट बगल में नीचे से राइट साइड, फ्रेंड्स उसमें भी देख सकते हो, उसमें भी हल्का करंट आता है, ज़्यादा नहीं, हल्का करंट आता है। और ये देखिए जो सबसे ये ऊपर दोनों में करंट नहीं आएगा, ठीक है, ये ऊपर दोनों में करंट नहीं आता है, ये ऊपर से लेफ़्ट साइड में करंट आता है। और ये आपको मैं बता दूँ लाइटिंग का है। अगर आपकी स्कूटर में लाइटिंग का प्रॉब्लम है तो आप इसमें करके करंट चेक कर सकते हैं कि अंदर से कितना करंट आ रहा है। जैसे आप किक मारेंगे तो जो स्पार्क है उससे आपको पता चल जाएगा उसका जो मतलब कितने ताकत से वो करंट दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर उसमें लूज़ है, अगर हल्का स्पार्क आ रहा है तो समझिए वो वीक हो गया, तो आप उसको चेंज करना होगा। तो रही बात यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा सही है। अब आपको फ्रेंड्स करना क्या है, इस कपलर को सेट करना है। लगाने के बाद यही कनेक्शन आया है आपका CDI में, ठीक है, यही कनेक्शन CDI में आया है। तो फ्रेंड्स अब आपको पता चल चुका है कि आपकी जो स्कूटर की जो धड़कन है, ग्रीन कॉइल आर्मेचर, वो सही है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक, ये जो कनेक्शन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये चेक करना है कि यहाँ से कहीं तार कटा तो नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से जो कनेक्शन है सेम इसमें आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, फिर यहाँ से दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो आपका CDI यूनिट में लगता है ये कपलर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको आपको पकड़ना कैसे है। ये देखिए, ये ऊपर का जो टोपी दिख रहा है ऐसे पकड़ना है, और नीचे से जो लेफ़्ट साइड का है ये फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों में करंट आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। करंट आने का अर्थ ये है कि यहाँ से जो कनेक्शन जो आया है, ठीक है, आप जो देख रहे हैं ये यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आपको करना क्या है, ये दोनों नीचे से लेफ़्ट का दोनों, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों में करंट आना चाहिए, ठीक है। और ये जस्ट ऊपर का आप जो देख रहे हैं ये देखिए, ये जो आपकी लीड कॉइल में जाता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको ये करना है, इसको CDI का जो ये है इस कपलर को इसको लगा देना है। लगाने के बाद फ्रेंड्स अब आपको इसमें करंट चेक करना है जो आपकी लीड कॉइल में लगता है, ठीक है। इसमें आपको करंट चेक करना है। और इसमें करंट अगर नहीं आ रहा है तो दो कारण है, ठीक है। इसमें अगर करंट नहीं आ रहा तो दो कारण है, या तो आपका CDI ख़राब है, या तो आपका जो स्विच है, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप अगर CDI से करंट नहीं आ रहा है, अगर CDI ख़राब है, तो इससे यही पता चल जाता है यहाँ अगर करंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका CDI ख़राब है। या अगर आप एक दो बार CDI चेंज करके देख चुके हैं, उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि नहीं CDI तो सही है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, सामने का जो नोज़ है उसको ओपन करना है। नोज़ को ओपन करने के बाद जो वहाँ पर कपलर लगा रहता है आपका स्विच वाला, उसको रिमूव कर देना है, उसको हटा देना है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर करंट चेक करना है, और सेम है, आपको यहाँ पर जैसे रखना है और किक मारना है। देखिए मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का, अगर दिखे तो फ्रेंड्स ये देखिए, और आप किक मारेंगे तो यहाँ पर जो करंट है वो इतना तेज़ी से आना चाहिए, जैसे आपको सुनाई दिया होगा इसका जो आवाज़ चट चट करके। फ्रेंड्स अगर धीरे आ रहा है तो भी आपकी स्कूटर स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ तक करंट आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ तक करंट आया, अंदर से यहाँ करंट आ गया, यहाँ से हम इसको चेक कर लिए, ठीक है। यहाँ से अब हमको क्या चेक करना था, CDI सही है कि नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूँ वो जो स्विच है वो आपको ऑन रखना होगा। अगर आपका स्विच ऑफ है तो यहाँ पर करंट नहीं आएगा,
मतलब अगर आपका स्विच ऑफ है तो आपका जो CDI से करंट पास होकर इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और CDI से अगर करंट नहीं आ रहा तो एक दो इसको आप चेंज करके देखिए, या तो फिर आपको स्विच का आपको ध्यान देना होगा, उसको देखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो कनेक्शन है इसको हमको लगाना है लीड कॉइल में। आप पीछे आपको मालूम होगा वहाँ पर जो लगता है, ये देखिए आपको ये दिख रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर हम इसको लगा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये लग गया है। अब आपको करना क्या है, ये जो प्लग है इसको यहाँ से, इसका जो होल्डर है प्लग होल्डर, इसको हटाना है। फिर करंट चेक करना है क्या CDI से यहाँ करंट जा रहा है और यहाँ से जो करंट है वो पास होके यहाँ तक आता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी हम चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि यहाँ करंट आ रहा है, ठीक है। मतलब अपने को ये पता चल गया कि इसमें करंट का प्रॉब्लम अभी नहीं है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है, जैसे मैं बता चुका हूँ, अगर यहाँ करंट नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ चेक करना है, यहाँ करंट नहीं आ रहा है तो एक बार आपको दोनों को चेक कर लेना है। हो सकता है आपका CDI का प्रॉब्लम हो या तो फिर आपका स्विच का प्रॉब्लम हो। और CDI में करंट आ रहा है तो लीड कॉइल से फिर करंट पास होना चाहिए। अगर यहाँ तक आ रहा है तो फ्रेंड्स अब आप इसको लगा सकते हैं। और इसको लगाने के बाद फ्रेंड्स आपको ये जो आप देख रहे हैं प्लग, इसको आपको इसमें लगा लेना है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए इसको आपको ऐसे लगा लेना है, देखिए लग गया है। अब आपको फिर इसको कनेक्ट करने के बाद, इसको लगाने के बाद आपको करंट चेक करना है इसमें कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और करंट मैं आपको बता दूं, करंट इसका मिडिल पोर्शन में आना चाहिए। अगर ये मिडिल में नहीं आ रहा है और साइड से करंट आ रहा है तो भी आपका स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि उस सिचुएशन में आपका जो स्पार्क प्लग है वो शॉर्ट हो गया है, ठीक है। तो आप इसका भी ध्यान रखिएगा। इसका जो करंट है वो मिडिल पोर्शन से आना चाहिए, साइड से नहीं आना चाहिए। और साइड से आ रहा है इसका मतलब आपका स्पार्क प्लग ख़राब हो गया है, शॉर्ट हो गया है, तो आप इसको चेंज करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो रही करंट की बात। अगर आपकी स्कूटर बहुत दिन से बंद है तो सबसे पहले आपको करंट चेक करना है। और जैसे मैं आपको पूरा बता दिया हूँ करंट कैसे चेक करना है। करंट चेक करने के बाद अब आता है फ्रेंड्स आपका बाकी जो कार्बोरेटर है, ये सब का बात है। तो फ्रेंड्स वो सबको मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स पहले आप ये कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपका स्कूटर भी बहुत दिन से बंद है या आपको लग रहा है कि मेरे को करंट चेक करना है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो ये जो प्रोसीजर है फ्रेंड्स से करंट चेक करने का है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।